बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचबी न्यूज़ के साथ हसन बेग एक दफ़ा फिर हाजिर। नाजरीन, आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के जहन में है वो ये है कि टैक्सेस कितने लगे जाने जा रहे हैं, ये बजट कैसा होगा और आगे सिचुएशन क्या होगी। बजट जो है ना, ये हर किसी को पता है कि बहुत सख्त बजट आने वाला है। और आप लोगों को पता है कि एफबीआर का जो टारगेट था वो 9.4 ट्रिलियन रुपीज़ का था, यानी 9,400 इकट्ठे करने थे। अब ये टारगेट बढ़ा के 12.5 यानी 12.5 जो है ट्रिलियन रुपीस का टारगेट होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट यानी 12 और 4 को काउंट करें तो इसका मतलब है कि 16,000 अरब जो है वो आपको ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा एक ज़्यादा यानी वरीसम क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, यानी सूद की मद में जो है आपने इस साल में 9.5 ट्रिलियन देना है। 9,500 ये मेन अमाउंट नहीं है। जो मेन अमाउंट आपने कर्जा देना है वो अलहदा है, प्रिंसिपल अमाउंट अलहदा है। और इसके साथ साथ जो परेशान कुन क्वेश्चन लोगों के लिए है वो तनख्वाहदार तबके के लिए है। वो जो रिटायर हो गए हैं, रिटायरीज के लिए पेंशन को कहा जा रहा है कि उसकी उस पर भी टैक्स लगने जा रहा है। अभी देखते हैं, उस पर ले दे होनी है। और इस दौरान एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपोजिशन का रवैया है, वो कह रहे हैं कि हमने तो बाइकाट करना है, हमने ये बजट पास नहीं होने देना। लेकिन अपोजिशन को छोड़ें, पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टैंड है। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहा है और जरदारी साहब ये कह रहे हैं और उनकी लीडरशिप ये कह रही है कि हम इतना ज़्यादा टैक्सेस का बोझ आवाम पे नहीं डालने देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी सारी चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन से लेकर ये बजट तक है, सारी कोई टापसी टर्वी होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी एक साइड पे तो कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है, दूसरी साइड पे खान साहब से मुज़ाकरात करने जा रही है। तो ये आने वाले दिनों में अभी देखना ये है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, क्योंकि अपोजिशन ने तो हमेशा शोर मचाना होता है, लेकिन वो जो इत्तेहादी हैं वो भी अभी शोर मचाने जा रहे हैं। और आपको एक और छोटी सी खबर ये है कि यूएई से जो 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का माहदा है या वादा है, वो बुनियादी तौर पर जरदारी साहब ने करवाया है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता। आप ये समझ रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए तो उनके साथ वैसे ही हो गया। नहीं, जरदारी साहब इस वक्त दुबई में हैं और वो वहीं पे बैठे हुए ये वाला मुआहदा उन्होंने करवाया है। और इसके साथ ही वीला ख़त्म हुआ। हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।